हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोग को बता दूं कि हम लोग ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे थे और जो मैंने पिछली वीडियो में रैंक पुशिंग स्टार्ट करी थी और वो किसी और आईडी से करी थी। और अब ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में न्यू आईडी बनाई है, बिल्कुल नूब आईडी है। इसी में अब एक बस MP40 की स्किन निकाली है। जिन लोग को लगता है कि नई आईडी में हम पुश नहीं स्टार्ट कर सकते, उन लोगों को मेरी वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि अब ये मेरी परमानेंट आईडी हो चुकी है। इसी आईडी से अब मैं रैंक पुशिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो इस टाइम सीजन चल रहा है वो आने वाले 4-5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो ग्रैंड मास्टर तो इस सीज़न पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस आईडी पर हम इस सीज़न शायद हम हीरोइक टच करें, पूरी कोशिश करेंगे उसकी। इस वीडियो में हम इस आईडी पर डायमंड लगाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले मैच की ओर। तो ये है हमारा आज के दिन का पहला मैच। इस टाइम मैं इस मैच पर मैं प्लेटिनम पर पहुंच चुका था और इस टाइम एक बंदा था जो मुझे भी नहीं जोन में जाने दे रहा था और खुद भी नहीं जा रहा। जैसे तैसे करके मैंने उसको मार दिया, लेकिन मेरे पास कोई भी मेडिकेट भी नहीं थी और ग्लोबल तो मुझे उस पे काफ़ी मिल गई थी, लेकिन जोन भी है, तीसरा चौथा जोन था, उसकी वजह से मुझे डैमेज भी काफ़ी लग रहा था। और मेरे पास कोई भी करैक्टर नहीं। अगर फोर्ड करैक्टर होता तो मैं बच भी जाता, लेकिन अब आगे देखने वाला क्या सीन है कि मैं बचता हूँ या नहीं। यहाँ पर मैं मेडिकेट लगाते लगाते जा रहा था। अगर आपकी एकदम हेल्थ कम हो रही है तो आप रुक कर एक बार 2 मेडी लगा लो और फिर आप भागना स्टार्ट करो। इससे आपकी हेल्थ भी बढ़ती रहेगी और आप आगे भी चले जाओगे। और इसी तरह सेम भी मैं वही स्टेप फॉलो कर रहा था। अगर मेरी हेल्थ कम होती थी, मैं एक जगह रुकता था और मेडिकेट लगाता था 2, फिर मैं भागना स्टार्ट करता था। लेकिन भाई अब मेरे पास मेडिकेट, ये लास्ट मेडिकेट थी, वो मैंने लगा ली। और ऊपर से किस्मत मेरी इतनी ख़राब कि नेक्स्ट वाला जोन भी स्टार्ट होने वाला था। अभी मैंने जोन क्रॉस नहीं किया और नेक्स्ट वाला जोन भी स्टार्ट हो गया। वो तो भगवान का भला हो कि मैं जैसे तैसे आ गया। मैंने एक ओनली कैली की स्किल यूज़ कर रखी थी, जिसकी वजह से मैं आगे आ गया। और अब मेरे पास कोई भी मेडिकेट भी नहीं है और आगे वाला जोन भी बन गया था। मैंने आगे जोन में जाना था, मैंने कोई मेडिकेट नहीं लगाई, मैं खुलेआम ऐसे सीधा भाग रहा था। ये तो मेरा कंफर्म था कि मेरा इस गेम में बुया नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई मेरे पास हेल्थ ही नहीं है। पूरी हेल्थ मैं कहाँ से पूरी करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी ना इनहेलर है और ना ही मेरे पास मेडिकेट। एंड भाई मैं जैसे थोड़ा सा आगे जाता हूँ, वहाँ पर मुझे बंदे की फुटस्टेप आ जाती है और मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे एक लड़की दिखती है जिसको मैं डबल बैरेट का एक शॉट कनेक्ट कर देता हूँ। एंड अगेन जोन मुझको डैमेज देने लग गया। मैंने सिंपल इस पर रश कर दिया। जब ये सामने आया, ड्रैगनों से मैंने इसको मार दिया। एंड मेरी यहाँ पर आप हेल्थ देख सकते हो कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। मैं यहाँ पर साइड में एक घर था, उस पर जाकर बैठ गया, लेकिन मुझे ये भी डर था कि इस घर के अंदर कोई कैंपिंग ना कर रहा हो। यहाँ से मैंने थोड़ा सा बीच में से पार्ट कट कर दिया और जैसे मैं घर के बाहर आता हूँ, आगे देखता हूँ कि वहाँ पर एक बंदा ग्लू वॉल लगाया जा रहा है अपने आगे पीछे। और मैंने उसको डैमेज करने की कोशिश करी एंड उस बंदे को एक किसी ने M8-2B के साथ किल कर दिया। और वो बंदा M8-2B में साइलेंसर लगा के मार रहा था। उसकी मुझे लोकेशन नहीं पता थी, क्योंकि वो साइलेंसर ही यूज़ कर रहा था। अब यहाँ पर मेरी 23 HP थी और यहाँ पर जोन स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था, पीछे से घूम कर जाने वाला था, क्योंकि मैं अगर वो मेरे पर फायर करे तो मैं थोड़ा कवर ले पाऊँ। और भाई यहाँ पर देखो क्या सीन होता है, मैं यहीं पर फंस जाता हूँ और इसी की वजह से मेरी 23 से 7 HP रह जाती है। मुझे आगे बंदे की मुंडी दिखती है, उसको मैं 100 का डैमेज देता हूँ, लेकिन वो M8-2B से मार देता हूँ। ऑब्वियस सी बात थी, यहाँ पर मैंने मरना ही था। लेकिन फिर भी यार मैं टॉप 2 में आ गया और यहाँ पर दिन का पहला मैच था जिसमें मेरे 63+ हुए। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की ओर। सेकंड मैच मेरा बुया हुआ था, लेकिन पता नहीं किस वजह से यार रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन भी करी थी, लेकिन कोई डिफ़ॉल्ट आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री में मेरे 45+ हुए एंड इस मैच में मैंने बुया कर दिया था। आखिरी पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पर मैं आया था। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट मैच की ओर। इस मैच में मेरा 1 किल होता है और मेरे अलावा अभी 2 बंदे अलाइव थे और एक बंदा मुझे आगे चलता हुआ दिखा था। मैं जोन की तरफ बढ़ने लगा, उस बंदे ने अभी मुझे नहीं देखा। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, मेरे को पीछे से गोलियां पड़ी। मैं आगे गया एंड ग्लू वॉल लगाई और मैं यहाँ पर खड़कर हील करने लग गया। आगे जो बंदा था उसके पास M8-2B थी, उसने मेरे को एक M8-2B का शॉट दे दिया और यहाँ पर मेरी ओनली 30 HP बची। मैंने यहाँ पर फिर एक बार हील करी और ग्लू वॉल लगा दी। आपको ये याद रखना है, अगर अगले के पास M8-2B है तो आप यहाँ पर उस पर सीधा रश कर दो या फिर अपना कोई परमानेंट कवर ढूंढो। ग्लू वॉल के बताइए आपको M8-2B काम नहीं करती है और यहाँ पर मेरे पास ग्लू वॉल भी नहीं थी।
मैंने ग्लू वॉल पर दबाया तो ग्लू वॉल मेरे पास नहीं थी, इसी वजह से यहाँ पर मैं किल हो जाता हूँ और मैं यहाँ पर टॉप 3 पर आ जाता हूँ। इस मैच में मेरे टोटल 37 प्लस होते हैं और मैं प्लेटिनम 4 पर आ जाता हूँ। और बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट मैच की ओर। इस मैच में अभी तक मेरे 0 किल थे और मेरे अलावा 4 बंदे लाइव थे। आगे मेरे को एक बंदा दिखता है जिसको मैं M249 से डैमेज कर कर मार देता हूँ। और इस मैच में मेरे पास बिल्कुल भी ग्लू वॉल नहीं थी। इस पर एक आपको टिप भी मिलेगा, अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं होती है आखिरी जोन में तो आपको क्या करना होगा। आगे भी एक मेरे को बंदा दिखा, उसको भी मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं उसको डैमेज करता हूँ। एक बंदा यहाँ पर था और एक पीछे घरों वाली साइड पर भी एक बंदा था, दो की मुझे लोकेशन पता थी। तो अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं होती है, आपको एक परमानेंट कवर में रहना, जैसे कि यहाँ पर मैं पेड़ का कवर ले रहा था, वो बंदा वुकुंग बनकर आगे जोन के अंदर जाने की ट्राई कर रहा था और सामने भी एक बंदा था, उसी का मैं वेट कर रहा था। वो जोन के लिए भागेगा और मैं उसको मारूंगा। मैंने उसको डैमेज दिया और उसने ग्लू वॉल लगा ली। एंड जोन में मुझे भी जाना था, मैं थोड़ा सा आगे गया और ग्लू वॉल लगाई। और यहाँ पर मुझे बंदों की लोकेशन जानने के लिए मैंने यूएवी वो जो मेरे पास था उसे मैंने लॉन्च कर दिया, ताकि मुझे जो बंदों की लोकेशन है उसे पता चल पाए। जहाँ पर मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो वहाँ पर आगे बंदा होता है, उसको मैं 78 का हेड दे देता हूँ। मैंने रश करना ही था क्योंकि उसको एक हेड लग गया था। मैं आगे जाने के बाद उसको थोड़ा सा और डैमेज करता हूँ, वो ग्लू वॉल लगा लेता है और मैं सीधा उसके ऊपर ऊपर चढ़ जाता हूँ जाकर, क्योंकि उसको और भी डैमेज हो गया था। मैं उसको जाता हूँ, वो फिर ग्लू वॉल लगाता है, मैं उसको मैग एक्स से यहाँ पर फाइनली फिनिश कर देता हूँ। और मेरे अलावा अभी एक बंदा अलाइव था जिसकी लोकेशन मुझे पता चल गई थी और उसने भी मुझको देख लिया था और वो हाइट का एडवांटेज लेता हुआ मेरे को बार नेड फेंकने लग गया। मेरे पास ना नेड था ना ही ग्लू वॉल थी, मैं सीधा अपनी जोन को पकड़ने लगा। एंड यही आपका एक टिप है, अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं होती तो आपको जोन को पहले पकड़ना है और जब भी जोन चलता है उसको आगे आना ही था। और ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, और जब बंदा जोन से भागेगा तो अपने हाथ में ग्लू वॉल लेकर भागेगा। तो आप जैसे ही वो ग्लू वॉल से साइड होता है आपको उसको डैमेज देना है और वो बंदा देख सकते हैं आप यहाँ पर जोन में ही एलिमिनेट हो जाता है। और इसी के साथ ये मैच मेरा बुइया हो जाता है। यार बंदे का क्या ही जाता था, अगर उसने मरना ही था तो मुझे किल ही दे देता। वैसे मेरा इस मैच में 2 किल और बुइया के साथ इस मैच में मेरे टोटल 45 प्लस हो जाते हैं। और अब बढ़ते हैं हम अपने आज के आखिरी मैच की तरफ। इस मैच में मेरे अभी तक 0 किल थे और मेरे अलावा अभी 7 बंदे अलाइव थे। ऊपर की साइड एक बंदा था, उसने मुझे देखा और फायर करा। मैंने यहाँ पर ग्लू वॉल लगा रही, मैंने उसको थोड़ा सा नर्वस करने के लिए, मेरे पास दूसरा नेड नहीं था, मैंने सिर्फ स्टन नेड फेंक दिया ताकि वो अपनी जगह से बाहर आए। सेम वो जगह से बाहर आया, मैंने उसको 27 के 2 हेड दे दिए और मैंने सीधा उस पर रश कर दिया। वो भी मेरे पर नेड फेंकने लग गया था एंड यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा डैमेज किया, फिर मैंने ग्लू वॉल लगा ली। आपको भी ऐसे ही करना है, अगर आपके सामने बंदा है तो आपको ग्लू वॉल लगाने का पूरा ध्यान रखना अगर आपके पास है। नहीं तो अगर आप मरते हो तो आपको बहुत दुख होगा कि मैंने ग्लू वॉल भी थी, मैंने ग्लू वॉल लगाई नहीं। एंड फाइनली मैंने इसको किल कर दिया और आगे 2 बंदों ने, मेरे पास थर्ड पार्टी होती है यहाँ पर देख सकते हैं। आगे एक बंदा था, मैंने उसको देख लिया, मैंने ग्लू वॉल भी लगा ली थी, लेकिन घर के ऊपर एक बंदा था, उसने मेरे पर थर्ड पार्टी हम पर कर दी और उसने मुझे मार दिया। इसी के साथ मैं इस मैच में टॉप 5 पर आ जाता हूँ। अगले दिन का ये मेरा पहला मैच था जिसमें मेरे 56 प्लस हो गए और उसकी वजह से डायमंड हमारा लग गया। तो बहुत बढ़िया बात है, हमने नई आईडी पर भी बहुत जल्दी डायमंड लगा लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम ग्रैंड मास्टर अगले सीजन पुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। यार प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, ये नया चैनल है, पिछला वाला डिलीट हो गया था वो किसी वजह से। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय।